केसरी नंदन मारुति की, केसरी नंदन मारुति की। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। पवन सुत और महादेव के अंश हो, वायु की प्रचंड शक्ति और महादेव के अनन्य क्षमता के साथ जन्मे हो तुम, और इसलिए तुमने वो उड़ान भरी जो कोई नहीं भर पाया। जब तुम बालक थे तब एक दिन तुम्हारी माता अंजना वन में पुष्प लेने गई और पीछे तुम निद्रा से उठे और बालक मारुति भूख से बिलखने लगा। माता, माता, भूख लगी है, भोजन दो ना। माता, माता, माता। भोजन तो नहीं है। देखो मारुति आ गया, आ गया। अरे मारुति तुम आ गए। हमने कुछ रसीले आम देखे, किंतु वह इतने ऊपर हैं कि हम तोड़ नहीं सकते। क्या तुम तोड़ लाओगे? हम लोग साथ में खाएंगे। भूख तो मुझे भी लगी है, किंतु माँ कहती है स्वयं से पहले सदा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। चलो पहले तुम्हें खिलाता हूँ। चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो। और ऊपर जाओ मारुति, और बड़े आम तोड़ो। मारुति 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 मारुति। इतना पर्याप्त है? नहीं, ये हरे हैं, कच्चे। और ऊपर जाओ, लाल चमकीले आम तोड़ो। फल जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही स्वादिष्ट और रसीला होता है। सबसे मधुर आम सबसे ऊपर लगते हैं। जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही रसीला। मुझे यही फल खाना है। बुद्धू, वो आम नहीं, सूर्यदेव है, सूर्यदेव। लाल देह लाली लसे मरुधरि लाल लगून, वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीसून। देवी अंजना को बताना होगा, हनुमान संकट में है। ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? सच में हनुमान जी, आप सूर्य को
फल समझ के खाने दौड़े। बालपन में तो सभी भोले होते हैं ना। मैंने भी कर दी होगी ऐसी हट। मुझे नन्हा नन्हा आभास तो हो रहा है उस क्षण का, किंतु मुझे सब कुछ स्मरण नहीं है। आज तो बहुत अच्छे पुष्प मिल गए बाग में। इसकी तो बहुत अच्छी माला बनेगी, है ना? देवी अंजना, देवी अंजना। क्या हुआ पुत्र? मारुति। अब क्या कर दिया मेरी नटखट ने? किसको पूछ से उठाकर फेंक दिया? किसका फल छीन के खा गया? वो मारुति सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उड़ गया। मारुति, पुत्र लौट आओ! मारुति! उस दिन ग्रहण अमावस्या थी। यहाँ बालक मारुति ने सूर्य की ओर उड़ान भरी और वहां सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए दुष्ट राहु ने उसे रोकने का प्रयास किया। बालक, कहाँ जा रहे हो? उस फल को खाने। नहीं, सूर्य को खाने का अधिकार केवल मेरा है। माता तो कहती हैं प्रकृति में सबका समान अधिकार है। ये जो भी है मारुति के वेग को स्पर्श तक नहीं कर सकता। ये रसीला फल मैं ही खाऊंगा। मूर्ख बालक, रुक जाओ। राहु का आदेश टालने का दुस्साहस मत करना। नियति का लेख है, आज सूर्य को निकलकर ग्रहण लगाना है मुझे। तुम्हारी हट मुझे रोक नहीं पाएगी। बंधु, मेरी भूख आपकी नियति से अधिक बलवान है। अपने भोजन के बीच में वानर किसी को नहीं आने देते। अच्छा, मेरी टांग खींचोगे? मेरा फल छीनने आया था। तुम्हारा इतना दुस्साहस तो मेरी अनुमति के बिना मेरी सभा में प्रवेश कर उसे भंग करने की उद्दंडता की तुमने। इंद्रदेव, आज एक असुर नहीं, एक ग्रह देवराज से रक्षा की विनती करने आया है। एक तुच्छ वानर बालक की हट ब्रह्मांड का संतुलन भ्रष्ट करने जा रही है। एक तुच्छ वानर बालक? कहीं तुम मेरे साथ वो बात तो नहीं कर रहे? सत्य कह रहा हूं देवराज, विलक्षण बल है उसमें। सूर्य को निगलने चला है। महाबली है वो, जिसने एक प्रहार में मुझे यहां पटक दिया।
शिव का अंश है, इसलिए मौन नहीं बैठ सकते देवराज। अमृत मंथन के समय सूर्य को ग्रसित करने का अधिकार केवल मुझे दिया गया। आज सृष्टि का नियम टूटा तो देवराज की गरिमा भंग होगी। रुक जाओ बालक, तुम्हारी ये चेष्टा सांसारिक संतुलन बिगाड़ रही है। कोई भूखा बालक फल खाएगा तो आपकी सृष्टि का संतुलन भला कैसे बिगड़ेगा? उद्दंडी बालक, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम देवताओं के राजा के साथ तर्क में तर्क कर रहे हो। आपसे पहले भी एक आया था, प्राण बचाकर भागा है। आप जाइए, मुझे अपना भोजन करने दीजिए। रुक जाओ मूर्ख, सूर्य के समीप जाते ही भस्म हो जाओगे तुम।